हैं जो ये ब्रह्म ज्ञान जिसका जिक्र हम निरंतर 2 दिनों से सुन रहे हैं, वो दात जिसके जीवन में आ जाती है वो फिर नास्तिकता के आस्तिकता के दायरों में बंधा नहीं रह जाता। दास ने पहले भी ये बात साझा की कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक नास्तिक में और एक आस्तिक में कोई फर्क ही नहीं है। एक कहता है कि मैं परमात्मा में मानता हूं, जिसे हम आस्तिक कहते हैं। एक कहता है कि परमात्मा में मैं नहीं मानता, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। दोनों ही मानने पर जोर दे रहे हैं कि मैं इस बात को मानता हूं, इस सत्ता में मानता हूं, और एक कह रहा है कि मैं इस सत्ता में नहीं मानता। पर दोनों में से किसी की अवस्था जानने वाली नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं परमात्मा को जानता हूं। नास्तिक कहता है कि मैं नहीं मानता, आस्तिक कहता है कि मैं मानता हूं। क्या फर्क हुआ? मानो कोई आंख बंद करके बाहर खड़ा है खुले मैदान में, आंख बंद कर रखी है, जोर से मीच रखी है, और कहता है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। आंख बंद है और दावा कर रहा है कि मैं नहीं मानता कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसका विस्तार, जिसकी रोशनी का विस्तार ऐसा हो। मैं नहीं मानता। और फिर उसको अपनी भावों से मिलते जुलते, अपनी सोच से मिलते जुलते चंद लोग और मिल जाएं जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, मीच रखी हैं, और वो भी कहें हम भी नहीं मानते कि सूरज जैसी कोई चीज होती है। तो सबके सब एक दूसरे के उस मान्यता को, एक दूसरे के उस विश्वास को, एक दूसरे के उस दावे को और मजबूती देते हैं कि देखो मैं अकेला नहीं हूं। एक और मिल गया जो नहीं मानता कि सूरज है। आंखें बंद हैं। और वहीं फिर उस मैदान के किसी कोने में एक इंसान आंखें बंद करके, उतनी ही जोर से बंद करके खड़ा है और कहता है कि मैं मानता हूं कि सूर्य जैसी कोई चीज होती है। आंखें बंद हैं पर मानता है कि सूर्य जैसी कोई चीज है। उसको भी ऐसे ही 10, 20, 50, 100 लोग मिल जाते हैं जिनकी आंखें बंद हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, पर एक दूसरे की मान्यताओं को मजबूती दे रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि सूरज होता है। क्या फर्क है आंखें दोनों की? दोनों जो समुदाय बन गए हैं, एक मानता है एक नहीं मानता, दोनों में क्या फर्क? दोनों ही आंखें बंद करके चल रहे हैं। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दोनों में से एक सही साबित हो जाएगा या साबित हो गया है, क्योंकि सूरज जैसी चीज है। पर दोनों की अवस्था को देखा जाए तो एक बराबर, कोई फर्क नहीं, आंखें बंद हैं। और यही बात एक नास्तिक जितने जोर से दावे कर ले कि परमात्मा नहीं, और एक आस्तिक जितने ही डंके की चोट पे ये दावे कर ले कि परमात्मा है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं। और सद्गुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से मेरी अवस्था नास्तिकता और आस्तिकता से ऊपर ले जाते हैं। एक जिज्ञासु भक्त को ज्ञानी भक्त बना देते हैं। फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मानता हूं या मैं आस्तिक हूं। वो कहता है मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने पाया है। और ये कार्य और ये संदेश और ये भाव एक एक संत पिछले 2 दिनों से जिनको हम सुन रहे हैं, ये कहीं किसी भी रूप में किसी के धर्म को परिवर्तित करने के लिए नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ मनोअवस्था को रूपांतरित करने का संदेश दे रहे हैं।
कि सत्य सिर्फ एक, परमात्मा सिर्फ एक, इसको जाना जा सकता है और यह अवसर है कि इसको जान लिया जाए। और जिसने जान लिया फिर उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं ये कहने वाले कि हम वो परमात्मा में मानते हैं, या कितने लोग हैं ये कहने वाले कि वो परमात्मा में नहीं मानते। जब तक तो किसी और के समर्थन का सहारा है मेरे विश्वास में, तो फिर वो विश्वास भी कैसा। अक्सर देखा है कि कोई बहुत दावे से खुद को आस्तिक कहे और कहीं 50-100 नास्तिकों से उसका पाला पड़ जाए, उनकी कुछ वो तार्किक बातें सुन ले, वो खुद डावाडोल होके सोचने लगता है कि यही तो सही नहीं है, मैं ही तो गलत पाले में खड़ा होके नहीं कह रहा कि परमात्मा है, वहीं जाना ठीक रहेगा, कम से कम बेवकूफ तो नहीं कहेगी दुनिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जान लिया, देख लिया, प्राप्त कर लिया इस सत्ता को, इस सत्य को, इस अविनाशी को, इस परमात्मा को, कि कितने लोग हैं। कोई परमात्मा का होना ना होना किसी चुनाव का, कोई इलेक्शन का विषय तो है नहीं कि इस धरती पर कितने लोग हैं जो वोट डालेंगे कि परमात्मा है